गौ का कुआं। एक सच्ची डरावनी दास्तान। गौ का कुआं नाम सुनते ही शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। यह कहानी राजस्थान के एक सुदूर गांव मोतीसर की है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा कुआं है, जिसे गौ का कुआं कहा जाता है। इस कुएं की मिट्टी लाल रंग की है और पानी का स्वाद हल्का खारा। लेकिन असली डर उस पानी में नहीं, उस कुएं के इतिहास में है। कहते हैं कोई भी इंसान जो रात के अंधेरे में उस कुएं के पास गया, कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोग अब भी सूरज ढलने से पहले अपने बच्चों को घर के अंदर कर लेते हैं, खासकर अमावस्या की रातों में। पुरानी कहानी यह बताती है कि 100 साल पहले इस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनकी एक गाय गंगा हर सुबह कुएं से पानी पीती थी। एक दिन गाय कुएं में गिर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। जब उसके मालिक ने नीचे झांका तो कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आई। तब से हर रात उसी वक्त कुएं से कराहने और मिमियाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई गाय और औरत दोनों एक साथ रो रहे हों। इस घटना के बाद गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से ढक दिया, लेकिन आवाजें आज भी आती हैं। स्थानियों का मानना है कि उस कुएं में कुछ बांधा गया है, कुछ जो मरा नहीं बल्कि अटका हुआ है। 2019 की गर्मियों में गांव से शहर पढ़ाई के लिए गया छात्र राहुल अपने दादाजी की बरसी पर गांव लौटा। शहरी दिमाग और विज्ञान की पढ़ाई में भरोसा रखने वाला राहुल इन बातों पर हंसता था। दादी ने उसे चेताया, गांव के कुएं के पास मत जाना बेटा, वहां कुछ है जो आत्माओं को भी हिला देता है। पर राहुल ने यह सोचकर उसे मजाक समझा कि गांव में डर फैलाने के लिए ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं। लेकिन बरसी की रात लाइट चली गई और राहुल को मोमबत्ती लाने बाहर जाना पड़ा। रास्ता थोड़ा लंबा था और गलती से वह कुएं के नजदीक पहुंच गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे किसी ने उसके कान के पास हल्के से फूंक मारी। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसके पैरों के पास से गाय के खुरों की आहट सुनाई दी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। ठंडा, भारी और कंपा देने वाला स्पर्श। राहुल चीखते हुए घर की ओर भागा, लेकिन अगले दिन उसकी हालत अजीब थी। वह बोलना बंद कर चुका था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। डॉक्टरों ने कहा उसे कोई मानसिक सदमा लगा है, लेकिन गांव वालों ने कुछ और ही देखा। राहुल की पीठ पर गीली मिट्टी से बना गांव शब्द खुदा हुआ था। राहुल की घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। कुछ ने माना कि वह रात एक आत्मा की चेतावनी थी, लेकिन इस कहानी के पहले भी गांव में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थीं। सन 1992 में एक गडरिया लड़का, छोटा राम, जो रोज अपने जानवर लेकर खेतों की ओर जाता था, गलती से कुएं के रास्ते से निकल गया। 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन चौथे दिन वह कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला। उसके शरीर पर न कोई खरोंच थी न चोट, लेकिन उसके गले से सिर्फ जानवरों की आवाजें निकल रही थीं। गांव के पुजारी ने तब एक विशेष पूजा करवाई थी और उस कुएं को पूरी तरह पत्थरों और लोहे की चादरों से ढकवा दिया गया था। लेकिन यह डर सिर्फ बच्चों की कहानियों तक सीमित नहीं रहा। गांव की एक बुजुर्ग महिला माखन काकी ने बताया कि उन्होंने खुद रात के वक्त कुएं के पास एक औरत को खड़े देखा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और जिसकी आंखें सीधी काकी की आंखों में घुसी जा रही थीं। काकी कहती हैं, उसकी आंखें काली नहीं, पूरी सफेद थीं, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और थी। इस रहस्य को समझने के लिए कुछ दिल्ली और जयपुर के मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल स्टडी के छात्रों की एक टीम गांव पहुंची। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों से कुएं के आसपास की ईएमएफ रीडिंग, तापमान और ध्वनि की जांच की। अजीब बात यह थी कि आधी रात को कुएं के पास तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया और एक माइक्रोफोन में किसी गाय के मिमियाने जैसी ध्वनि रिकॉर्ड हुई, जबकि आसपास कोई जानवर नहीं था। टीम में से एक छात्र निशांत ने एक रात वहां तंबू लगाकर बिताई। सुबह होते होते वह घबराया हुआ बाहर आया और बोला, मैंने किसी को अपना नाम लेते सुना, बार बार, पहले धीमे फिर तेज। फिर मैंने उसे देखा, एक औरत जो कुएं की दीवार पर उल्टा लटक रही थी और मुस्कुरा रही थी। इस घटना के बाद निशांत को 3 महीने के लिए थेरेपी लेनी पड़ी। रिपोर्ट में उन्होंने यह लिखा कि यह स्थान किसी अत्यंत गहरे मानसिक प्रभाव वाला है, जिसकी वजह से व्यक्ति सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। गांव का कुआं अब भी वहीं है, लेकिन लोहे की चादरें जंग खा चुकी हैं। गांव वालों का मानना है कि कुएं के नीचे अब भी वो अधूरी आत्मा कैद है। शायद वो गाय जिसे कभी न्याय नहीं मिला,
या वो औरत जिसने जानबूझकर खुद को और अपनी गाय को कुएं में गिरा दिया था क्योंकि गांव ने उसे डायन कहकर पीटा था। एक आत्मा जो ना मरी ना मुक्त हुई, बस वहीं अटकी रह गई। गांव के स्कूल में अब बच्चों को उस कुएं के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चेतावनी के रूप में। गांव का कुआं केवल एक कहानी नहीं है। गांव के सरपंच कहते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी भूल का प्रतीक है, और जब तक हम उस आत्मा को शांति नहीं देते, वह लौट लौट कर हमें डराती रहेगी। अब सवाल यह उठता है, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां रात में खुद आपका नाम पुकारा जाए, जहां आत्माएं सांस लेती हों और इंसानों से बात करती हों? क्या आप गांव के कुएं का सच जानना चाहेंगे, या डर के उस पार झांकना आपके बस की बात नहीं? अगर आप इस कहानी को सुनकर डर गए हैं, तो सोचिए उन लोगों का क्या होता है जो इसे जीते हैं।